Good morning students. Again I am here with your business studies and today we are going to cover chapter 2 of our business studies, that is principle of management. अब बेटा आप लोगों को मालूम है कि लास्ट की जो वीडियोस हम लोग बिजनेस पढ़ते आ रहे हैं, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कवर करा है उसके अंदर। और हम लोगों ने क्या करा है उसके अंदर, हमने बिजनेस प्रिंसिपल्स फीचर्स ये सारी चीज़ें पढ़ी है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते हम या तो बिजनेस मैनेजर बनेंगे, हम या कोई शॉप मैनेज करेंगे या कोई बिजनेस मैनेज करेंगे। तो उन सब मैनेज चीज़ों को करने के लिए हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है? हमें प्रिंसिपल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे बात आती है कि भाई साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी तो कुछ प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं, तो जो वो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो किसी भी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर बने होते हैं। तो ऐसे ही जो बिजनेस के प्रिंसिपल होते हैं वो भी किस हिसाब से बने होते हैं, किसी भी सिचुएशन को देखकर। मतलब ऐसा नहीं कि आज कोई सिचुएशन आई है और हमने एक प्रिंसिपल डिराइव कर दिया। नो, हम वेरियस सिचुएशंस टाइम टू टाइम हमें आती है, उन सिचुएशंस में हमने कैसे डील करा या किस तरह से, इस तरह से ये प्रिंसिपल्स डिराइव हुए हैं। प्रिंसिपल खाली ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन के हैं, प्रिंसिपल भी FW टेलर के हैं या और भी लोगों के प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब दूसरी चीज़ आती है कि प्रिंसिपल हम क्यों प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम काम करें। हम प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसलिए काम करें क्योंकि कोई भी काम हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हम कैसी सिचुएशन में फंस जाएंगे हमें नहीं मालूम। लेकिन जो पहले से गिवन प्रिंसिपल्स हैं अगर वो हमारे सामने आते हैं और हम उनको पढ़कर जाते हैं और बिजनेस करते हैं तो हमें बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है उनसे। ठीक है, हालांकि ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि ये कोई रटे रटाए प्रिंसिपल्स हैं कि आप उन्हें रटोगे और अपना बिजनेस करने लग जाओगे। नो, ये नहीं होगा, बिकॉज हर सिचुएशन अलग होती है, हर पर्सन अलग होता है, हर किसी से हमें अलग से डील करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं है, बट ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये एक कुछ सिचुएशंस को डील करके बने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हमारे आगे। अब आपने देखा होगा वैसे बिजनेस में क्या करते हैं कि हम कोई काम उसी पर्सन को देते हैं जो ये ऑलरेडी जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। जैसे हम फिनेंस का काम किसको देंगे? जो फिनेंस में अच्छा हो। मार्केटिंग का काम किसको देंगे? जो मार्केटिंग में अच्छा हो, जिसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो, है ना। अब अपने साथ भी तो ऐसे ही है, अगर हम कहीं जाते हैं, मान लो हम मेकअप करवाने जा रहे हैं, तो हम मेकअप उससे करवाएंगे जो बहुत अच्छा करता है। ऐसा नहीं जो हेयर कट करता है हम उससे मेकअप करवा लेंगे। नो, जो इस चीज़ में जिसका स्पेशलाइजेशन है उसी से वो काम करवाएंगे। ठीक, हमारे घर में भी ऐसे ही है। मान लो हमारी 3 सिस्टर्स हैं। अब मेरी एक सिस्टर है जो चाइनीज़ फूड बड़ा टेस्टी बनाती है, मेरी दूसरी सिस्टर है जो पंजाबी फूड बड़ा अच्छा बनाती है। तो अगर मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं और उसे चाइनीज़ खाना है तो मैं अपनी उसी सिस्टर से कहूँगा ना कि भाई चाइनीज़ प्लीज़ तू बना दे मेरे फ्रेंड्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज़ अच्छा बनाती है। और अगर कोई पंजाबी फूड खाएगा तो वो उससे कहूँगा, या मेरी तीसरी सिस्टर है वो बंगाली फूड बहुत अच्छा बनाती है तो मैं उसको कहूँगी, है ना। तो इसी तरह से हम डिराइव करते हैं चीज़ों को। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे इसका मीनिंग है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर गाइडलाइंस टू एक्शन वाइल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो गाइडलाइन है ये कीवर्ड है, ठीक है, और फंक्शन क्या है, ये भी एक कीवर्ड है। तो हम इन दो फंक्शंस को पकड़ के चलेंगे, मतलब इन टोकन्स वर्ड्स को हम पकड़ कर चलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करता है, हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें गाइड करता है कि हमें वो काम कैसे करना है, अपना जो भी हमें फंक्शंस करने हैं उसका एक्शन हमारा क्या होना चाहिए। तो ये काम करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस के फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारा बिजनेस को कंट्रोल करना। हम फर्दर इसे डीपली पढ़ेंगे, बट अभी हमने इसको ऐसे ले लिया। अब बात आती है एक और इसकी छोटी सी डेफिनेशन दे देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज एज ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस। देखो अगेन आया ना कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है, कुछ एक जर्नल गाइडलाइंस के ऊपर फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। क्योंकि वो जो गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करवाई गई है उसी से हम उन्हीं के अनुसार उनको ही पकड़कर हम अपना फर्दर काम करने वाले हैं और हम उसे देखने वाले हैं। ओके, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज अभी हम कवर करेंगे वो है सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में, तो उसके हमारा इम्पोर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है वो हम अब देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, आप लोग ने कॉमर्स लिया, कल को आप बैचलर्स डिग्री बिजनेस में करोगे या बाद में MBA करोगे, तो आप लोग क्या बनने जा रहे हो?
मैनेजर्स बनने जा रहे हो, है ना। तो मैनेजर्स जब बनने जा रहे हो तो आपको कैसे काम करना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है, वो सारी चीज़ें जो है हेल्प करेंगी आपको ये प्रिंसिपल्स के थ्रू। मतलब जब आप मैनेजर बनोगे तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स में काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्लस टीम्स बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप कैसे वो काम करो। मतलब अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस जो होंगे इसमें हमें शेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ें हम पढ़कर अपना आगे का काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग मैनेजर्स बनेंगे, हम काम मैनेज करेंगे। तो उसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स है जो पूरी हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट है हमारा एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है, ये टर्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इवन बिजनेस में ही नहीं इकोनॉमिक्स में भी हम बार बार इसको यूज करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज माने जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, मार्कर से पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा रिसोर्स हो गया। या मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, कैमरे से या मोबाइल से बना रही हूँ, ये मेरा रिसोर्स हो गया। तो इन रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी होती है हमारी, हम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि वेस्टेज ना हो। ये ना हो कि हम काम तो कर रहे हैं बट इतना फेंक दिया हमने या वेस्ट निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं, हम उनका बेस्ट यूज़ करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करें। वो है हमारा इंश्योर करना चाहिए हमें कि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का कर रहे हैं। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है कि फैसिलिटेट साइंटिस्ट, अब जो हमारा रूल्स हैं वो आपने पता है साइंस के एक्सपेरिमेंट बने, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें लॉजिकल थिंकिंग करना बताते हैं कि हम लॉजिकली किसी चीज़ को कैसे सोचें, कैसे करें, वो चीज़ें इन्होंने हमें सिखाई। मतलब इस प्रिंसिपल में इन्होंने पहले से सेट कर दिया कि हम लोगों को लॉजिकल कैसे करना है या हमें ह्यूमन बिहेवियर को कैसे जज करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक। नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब हमें क्या करना है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं, मतलब जो भी कुछ चेंज हो रहा है हम उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करें, वो चीज़ भी, वो सिचुएशन भी हैंडल करना हमें ये सिखाता है। जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, वो हमें सिखाता है। ठीक है। अब जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ। आजकल वैसे तो जुलाई चल रहा है, हम लोगों को कायदे से स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम कैसे पढ़ रहे हैं, वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो ये सिचुएशन है, जो ये पैंडेमिक अटैक हमारे पूरे वर्ल्ड में हो गया है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम उससे कोप अप कर रहे हैं। मतलब हम उससे हताश होकर बैठ ही नहीं रहे हैं कि हम घर बैठ जाएं, सारा काम अपना बंद कर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ नया तरीका निकाल लिया। हमने क्या तरीका निकाला कि ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग ये वीडियो देखोगे और पढ़ोगे। तो हम लोगों ने उन सब चेंजेस से को अडॉप्ट करा, मतलब हमने कुछ ना कुछ चेंजेस अडॉप्ट करे। ठीक है। और हमने भी उस चीज़ की आदत डाली और आप लोगों ने भी उस चीज़ की आदत डाली कि ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है कि भाई ये सिचुएशन है, तो हमें अब इस तरह से ही पढ़ना है या काम करना है। ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा हेल्प टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही बिजनेस में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा है। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो खाली हमारा पर्पस यही नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट मिले और हम पैसे वाले हो जाएं, बस हमें इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या हम कोई अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, तो सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो लोग रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर ही है। हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ, उनके बेनिफिट में भी हमें काम करना चाहिए। जैसे कि करते भी हैं CSR वगैरह, 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, उसके लिए तो खैर चलो वो अलग चीज़ थी। इसमें क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके अंदर हम एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है इक्विटी। हमें इक्वालिटी रखनी है, सबके समान रखना है। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर सेम एजुकेशन के, सेम क्वालिफिकेशन के कोई एम्प्लॉयज़ आए, तो हम उन्हें
फेयर रेम्यूनरेशन दें, मतलब हम एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि वो बंदा डिजर्व तो ज़्यादा करता है और हम उसे कम सैलरी दे रहे हैं या हम उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको काम भी हम उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दें, कैसा वो काम कर रहा है, क्या उसके अंदर कैलिबर है, हम उस चीज़ को निकालें और उसको सैलरी भी हम फेयर दें। ये चीज़ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में ये थोड़ी सी लंबी हो गई शायद, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी। आप इसको पढ़ें, नोट करें, प्लस खाली हेडिंग ही लिख कर ना रह जाए, आप कुछ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखें, सो दैट आज तो आपको समझ में आ गए, बट जब आप कल पढ़ोगे तो सब आप भूल जाओगे कि भाई इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मैम ने क्या बताया था क्या नहीं। तो इसलिए आप उसको अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा लिखें। तो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हमारे, जो कि है फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स। जो हमने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, उसी के हम आगे का पार्ट देखते हैं जो कि फीचर्स है, नेचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। जैसे सबसे पहले है जर्नल गाइडलाइंस। अब ये जर्नल गाइडलाइंस क्या होता है, आप लोगों को हमने बताया कि भी कुछ एक सेट प्रिंसिपल्स है, तो वो सेट प्रिंसिपल्स है, बट इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि बस आपको वही फॉलो करने और देखो, एक जनरल गाइडेंस है जो आपको काम करने में मदद करेंगे। मतलब उनकी हेल्प से आप अपना जो काम है, अपना जो बिजनेस है, या आप जिस सिचुएशन में अगर फंसते हैं तो आप उनसे डील कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लिख दिया गया और बस आपको उसी को फॉलो करके वो काम करना है, ठीक है। जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक जर्नल गाइडलाइंस होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो प्रिंसिपल्स हमारे बने, ये कोई साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं बने कि कुछ एक पर्टिकुलर हमने एक में कुछ डाला सिलिकॉन या जिंक और उसको कोई चीज़ बनकर आ गई, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये तो एक प्रिंसिपल्स हमारे कैसे बने, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से बने। मान लीजिए जिस सिचुएशन में हमने डील करा उससे हमें क्या प्रॉब्लम्स आई और हमने उस चीज़ को बार बार एनालाइज करा और हमने प्रिंसिपल्स डेराइव कर दिए। तो ये क्या है, ये फॉर्म हमारे प्रैक्टिस से हुए हैं, जैसे जैसे हम काम करते रहे उस हिसाब से हुए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करिए कि हम कहीं घूमने गए, हम गोवा घूमने गए। अब गोवा तो हम घूमने चले गए, पहले तो हम कभी गए नहीं थे वहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक मैप लेंगे जो कि अवेलेबल होता है और हम देख लेंगे अच्छा हमें 10 o'clock उस बीच पर जाना है, फिर हमें 11 o'clock उस बीच पर जाना है, 12 o'clock वहाँ पे जाना है। हम इस तरह से उसको देखेंगे, लेकिन वो हम एक बुकलेट में देख रहे हैं या हम उसे ऑनलाइन देख रहे हैं ना। जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर तो 10 o'clock अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पर हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि हम तुरंत मूव कर जाएं और 11 बजे हम दूसरी जगह पर ही पहुँचें। वो तो हमारे अपना पर्सनल भी हमारा हो सकता है कि नहीं, हमने कहीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया या हम कहीं पहुँचने में लेट हो गए। तो ये क्या चीज़ है कि ये आपको सिर्फ एक चीज़ दे दी गई कि आपको गाइडलाइन दे दी गई एक तरह से, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। तो ये भी क्या है कि आपको चीज़ मिल गई और आप जब काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि हम उस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। अगला है हमारा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो जैसे हैं वैसे हैं, फिक्स है, लेकिन ये हमारा ना रिजिड है एक तरह से कि हम नेचर टू नेचर पर्सन के हिसाब से भी हम उसको थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक रूल बना लिया लेकिन हमें लगता है अच्छा भाई ये पर्सन इस चीज़ को इस तरह से कर सकता है, तो हमने उसको थोड़ी सी लिबर्टी दे दी। मतलब क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो आप थोड़े से फ्लेक्सिबल उसके अंदर रह सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया कोई ऐसा सेट रूल तो है नहीं, तो उसके अंदर हमारी थोड़ी सी हमारे काम में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट आता है बिहेवियर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग किनके साथ काम करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ काम करते हैं। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने अपने नीचे और 4 लोग रख दिए, तो कोई ह्यूमन बींग्स हैं, हर किसी का नेचर अलग होगा, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होगा, हर किसी का अपना एक अलग ढंग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, तो हमें उसके साथ डील करना है, ठीक है। या हमारे क्लाइंट्स भी होते हैं, जिन क्लाइंट्स के साथ हम बात कर रहे हैं फ़ोन पे, हो सकता है कोई बहुत अच्छा हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, आपको बहुत ईजी रहे उसके साथ काम करना, लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जो बोलने में बहुत ही अक्खड़ हो, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है, लेकिन आप क्या करोगे, अपना नेचर थोड़ा सा आपकी कम्युनिकेशन उस तरह से लाओगे। तो ये चीज़ क्या होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट माने होता है कि जो भी कोई प्रिवेलिंग सिचुएशन है उससे चेंज किया जा सकता है, उससे बदला जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ठीक है कोई ऐसा सेट रूल तो है नहीं, हम पर्सन टू पर्सन कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी से अपना पैसा मंगाना है, बिल हमने दे रखा है, उसने बहुत दिनों से नहीं दिया, तो किसी पे तो हम थोड़े स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम देखते हुए
एप्लीकेबल। अब जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह वैसे माने जाते हैं। तो प्रिंसिपल्स तो ये भी है, ऑर्गेनाइजेशन में काम वही चीज़ें करनी है हमने, लेकिन हमारा जो है वो प्रैक्टिस से आता है या सिचुएशन के हिसाब से आता है। और जो ये प्रिंसिपल्स बने, काम तो आपके यही आने हैं, मतलब आपको कम्युनिकेशन में या जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें तो वही रहनी है, बट साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह नहीं रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है? जैसे साइंस में होता है कि भाई अगर कोई चीज़ पेड़ पर से टूटी तो वो जाहिर सी बात है नीचे अर्थ पे ही गिरेगी, है ना, कि अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये साइंस का प्रिंसिपल है जो कि फिक्स है अपनी तरह पे, है ना। बट अब इसके अंदर हमारा जो प्रिंसिपल है उसके अंदर क्या है कि हमें, जैसे हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ कमांड भी हमने पढ़ा है या पढ़ेंगे हम आगे, उसके अंदर क्या है कि एक आदमी को हम एक ही पर्सन ऑर्डर दें। ऐसा ना हो कि एक पर्सन जो है आप 10 लोग उसको ऑर्डर देने चल दें, 10 बॉस हो जाए उसके सिर पे, तो वो काम नहीं कर पाएगा ठीक से, है ना। या हो सकता है कोई इतना काबिल भी हो जो 4 बॉस को उनके कामों को अच्छी तरह से करने में इतना एफिशिएंट हो, लेकिन हर किसी के केस में ऐसा नहीं है ना। तो रूल ये कहता है कि आप अगर किसी पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसे एक ही पर्सन इंस्ट्रक्शन दे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि उसके जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहेगी, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज अभी हम कवर करेंगे वो है सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स। जो हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं ये चैप्टर में, तो उसके हमारा इम्पोर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है वो हम अब देखेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब इसका क्या मतलब होता है? अब देखो, आप लोग ने कॉमर्स लिया, कल को आप बैचलर्स डिग्री बिजनेस में करोगे या बाद में एमबीए करोगे, तो आप लोग क्या बनने जा रहे हो? मैनेजर्स बनने जा रहे हो, है ना। तो मैनेजर्स जब बनने जा रहे हो तो आपको कैसे काम करना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है, वो सारी चीज़ें जो है हेल्प करेंगी आपको ये प्रिंसिपल्स के थ्रू। मतलब जब आप मैनेजर बनोगे तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स में काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्लस टीम्स बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको ये जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप कैसे वो काम करो। मतलब अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंस जो होंगे इसमें हमें शेयर करते हैं ना, तो वो चीज़ें हम पढ़कर अपना आगे का काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग मैनेजर्स बनेंगे, हम काम मैनेज करेंगे। तो उसके लिए ये सारे प्रिंसिपल्स है जो पूरी हम पढ़ाई कर रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। नेक्स्ट है हमारा एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है? ये टर्म ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इवन बिजनेस में ही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी हम बार बार इसको यूज करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज माने जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। मान लीजिए मैं बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ, मार्कर से पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, मेरा रिसोर्स हो गया। या मैं वीडियो कैसे बना रही हूँ, कैमरे से या मोबाइल से बना रही हूँ, ये मेरा रिसोर्स हो गया। तो इन रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूज करना चाहिए। ठीक ऐसे ही जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी होती है हमारी, हम उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, रॉ मटेरियल और ये सारी चीज़ें, तो हमारा फर्ज ये भी बनता है कि वेस्टेज ना हो। ये ना हो कि हम काम तो कर रहे हैं बट इतना फेंक दिया हमने या वेस्ट निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं, हम उनका बेस्ट यूज़ करें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़ करें। वो है हमारा इंश्योर करना चाहिए हमें कि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अपने रिसोर्सेज का कर रहे हैं। क्लियर? थर्ड पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट्स साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। अब इसका मतलब क्या है कि फैसिलिटेट साइंटिस्ट, अब जो हमारा रूल्स हैं वो आपने पता है साइंस के एक्सपेरिमेंट बने, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमें लॉजिकल थिंकिंग करना बताते हैं कि हम लॉजिकली किसी चीज़ को कैसे सोचें, कैसे करें, वो चीज़ें इन्होंने हमें सिखाई। मतलब इस प्रिंसिपल में इन्होंने पहले से सेट कर दिया कि हम लोगों को लॉजिकल कैसे करना है या हमें ह्यूमन बिहेवियर को कैसे जज करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हेल्प टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। अब हमें क्या करना है, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं, मतलब जो भी कुछ चेंज हो रहा है हम उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट करें, वो चीज़ भी, वो सिचुएशन भी हैंडल करना हमें ये सिखाता है। जो मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं, वो हमें
सिखाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल ले लूँ। आजकल वैसे तो जुलाई चल रहा है, हम लोगों को कायदे से स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। हम कैसे पढ़ रहे हैं? वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो ये सिचुएशन है, जो ये पैंडेमिक अटैक हमारे पूरे वर्ल्ड में हो गया है, उससे हम क्या कर रहे हैं? हम उससे कोप अप कर रहे हैं। मतलब हम उससे हताश होकर बैठ ही नहीं रहे हैं कि हम घर बैठ जाएं और सारा काम अपना बंद कर दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ नया तरीका निकाल लिया। हमने क्या तरीका निकाला कि ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग ये वीडियो देखोगे और पढ़ोगे। तो हम लोगों ने उन सब चेंजेस से को अडॉप्ट करा, मतलब हमने कुछ ना कुछ चेंजेस अडॉप्ट करे। ठीक है, और हमने भी उस चीज़ की आदत डाली और आप लोगों ने भी उस चीज़ की आदत डाली कि ठीक है, आप लोगों को भी मालूम है कि भाई ये सिचुएशन है, तो हमें अब इस तरह से ही पढ़ना है या काम करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? हेल्प टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ही बिजनेस में पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपने ये 11th क्लास में भी पढ़ा है। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो खाली हमारा पर्पस यही नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट मिले और हम पैसे वाले हो जाएं, बस हमें इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या हम कोई अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, तो सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो लोग रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर ही है। हमें उनके लिए भी कुछ ना कुछ, उनके बेनिफिट में भी हमें काम करना चाहिए, जैसे कि करते भी हैं। CSR वगैरह 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो, उसके लिए तो खैर चलो वो अलग चीज़ थी। इसमें क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसके अंदर हम एक चीज़ ले सकते हैं, जैसे हमारा एक प्रिंसिपल है इक्विटी। हमें इक्वालिटी रखनी है, सबके समान रखना है। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर सेम एजुकेशन के, सेम क्वालिफिकेशन के कोई एम्प्लॉयज़ आए, तो हम उन्हें फेयर रेम्यूनरेशन दें। मतलब हम एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि वो बंदा डिजर्व तो ज़्यादा करता है और हम उसे कम सैलरी दे रहे हैं या हम उसको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसको काम भी हम उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दें, कैसा वो काम कर रहा है, क्या उसके अंदर कैलिबर है, हम उस चीज़ को निकालें और उसको सैलरी भी हम फेयर दें। ये चीज़ भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में ये थोड़ी सी लंबी हो गई शायद, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी। आप इसको पढ़ें, नोट करें, प्लस खाली हेडिंग ही लिख कर ना रह जाए, आप कुछ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी लिखें, सो दैट आज तो आपको समझ में आ गए, बट जब आप कल पढ़ोगे तो सब आप भूल जाओगे कि भाई इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मैम ने क्या बताया था, क्या नहीं। तो इसलिए आप उसको अपने लैंग्वेज में भी थोड़ा थोड़ा लिखें। तो ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।